हाँ संजीव जी, हम आते हैं वापस यूपी पर ही। और एक जो मौलाना है शहाबुद्दीन बरेलवी, उनका एक बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि सपा के लोग जो हैं वो मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाकर वो वोट हासिल करते हैं, जबकि वो ऊपर ऊपर वो दोनों मिले हुए हैं, खुद एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है वोट की तो भाजपा का वोट डर दिखा करके वो वोट ले लेते हैं। क्या अब ये नैरेटिव खास करके मुसलमानों के अंदर चला गया है कि बाकी कोई भी दल जो है वो उनसे सिर्फ वोट लेती है, वो भाजपा का डर दिखा करके? अब इस पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि अब जिस प्रकार से ये लोग, इन लोगों में अगर इस प्रकार की सूचनाएं जा रही हैं कि भाजपा का भय दिखा करके ही वोट लिया जा रहा है, तो फिर क्या ये लोग कुछ और सोच रहे हैं? क्या ये लोग अपने कोई और आका को ढूंढ रहे हैं क्या, कि उनको खड़ा किया जाए, उनको वोट दिया जाए? जिस प्रकार से खास करके आकर के असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब आपका कोई नहीं है, आपको वोट अगर देना है तो आप अपनी पार्टी को वोट दीजिए, यानी कि वो एआईएमआईएम को वोट दीजिए। क्या ये लोग उस तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं क्या? देखिए, एक प्रख्यात चिंतक थे यास्परसन नाम के, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई क्राउडेड डिसीजन होता है, यानी कोई भीड़ जाके कोई निर्णय लेती है, तो इसका मतलब है कि वो भीड़ जो है उसमें शिक्षा का स्तर कम है, सोचने का स्तर कम है। तो और वो भीड़ तंत्र भले कुछ भी हल्ला कर ले, लेकिन वो कभी भी पॉलिसी को प्रभावित नहीं कर सकते। पॉलिसी गिने चुने लोगों द्वारा बनाई जाती है। अब बताइए, भीड़ तंत्र मैंने इसलिए बोला कि जो भी है, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से भीड़ तंत्र जाके बीजेपी को वोट कर रहा है, या सवर्ण कोई जाके भीड़ तंत्र के रूप में वोट कर रहा है, या मुस्लिम वोट बैंक के रूप में वोट कर रहा है, इससे उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो अब है क्या कि अखिलेश अगर पोलराइज करने की कोशिश करेंगे मुस्लिमों को, मैं बता रहा हूं 3 तरह की संभावना है, और ये तेजस्वी के साथ हो चुका है। अगर मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे तो काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं में होगा, और वहां तो योगी जी है। दूसरा ये, और वो ज्यादा घातक हो जाएगा, वो सपा के लिए बहुत घातक होगा काउंटर पोलराइजेशन, क्योंकि इस बार शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा अधिकतर, क्योंकि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को भी बना दिया है बिहार में, वो मिल चुका है, प्रतिनिधित्व तो इनको मिल चुका है, तो ये तो अब इधर ही आएंगे। अब अच्छा, जाट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो भूपेंद्र चौधरी भी कैबिनेट मंत्री हो गए, और इधर चौधरी चरण सिंह के पोते जो है वो केंद्र में मंत्री है, उसके साथ अलायंस है लोक दल के साथ, राष्ट्रीय आरएलडी के साथ बीजेपी का। तो उस हिसाब से आप देखिएगा तो अखिलेश अगर ये जाएंगे कि मुस्लिम वोट को पोलराइज करे तो हिंदू पोलराइज हो जाएगा, और यूपी तो हाईली पोलराइज सोसाइटी है, हाईली पोलराइज सोसाइटी है। दूसरी बात क्या है, दूसरी संभावना क्या है कि अगर वो मुस्लिमों को थोड़ा कम प्रतिनिधित्व देंगे, यानी कम टिकट देंगे, तो उनका तेजस्वी वाला हाल हो जाएगा कि मुस्लिम बिखर जाएंगे, कोई सपा को दे देगा, कोई कहीं दे देगा, तो उससे भी जैसे आरजेडी कमजोर हुई वैसे वो कमजोर हो जाएगी। तीसरी बात है, तीसरी संभावना जो आज वो बहुत सारे ऐसे सूत्रों से पता चल रहा है कि उन्होंने मैसेज दिया है सनातन के विरुद्ध में नहीं बोलना है, ये तो मैं कह रहा हूं किसी धर्म के विरुद्ध बोलना ही क्यों है राजनीति में? राजनीति अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई आर्थिक समस्याएं भतेरी है, यूपी हो, पूरे भारत में हो, विपक्षी दल ऐसा क्यों करते कि हिंदुओं को चलाने लगते हैं? वो अर्थव्यवस्था पर आंदोलन क्यों नहीं करते? चौथी एक बात है, लोकसभा चुनाव में जो बढ़त उन्होंने हासिल किया था यूपी में, वो उसके बाद के उपचुनावों में खो चुके हैं। 9 में से 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 7 बीजेपी जीती और कुंडरकी भी बीजेपी जीती। बिल्कुल। तो ये अच्छा, अब राहुल के साथ क्या अखिलेश जाएंगे, ये भी एक पहलू है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता मुस्लिम समाज में बढ़ी है। इशारा तो अखिलेश यादव ने कर दिया है कि वो ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो मुश्किल में साथ छोड़ दें, उसका लगभग बात यही था। देखिए, अब तो पहले एक एग्जाम्पल था, तेजस्वी का, अब दूसरा एग्जाम्पल है डीएमके का, कि कैसे कांग्रेस ने छोड़ दिया। और ये अखिलेश को डर भी होगा कि अगर 8-10 विधायक कांग्रेस के जीत गए तो इसकी क्या गारंटी है कल को 10 विधायक बीजेपी के साथ ना चले जाए, ये भी तो डर है।
बिल्कुल। तो और अगर राहुल और अखिलेश का अलायंस नहीं हुआ यूपी में, तो राहुल सारे सीटों पर लड़ेंगे और उनको हिंदू वोट तो कम ही मिलना है, राहुल को जो मिलना है मुस्लिमों में मिलना है। तो कुल मिला जुला के यही है कि इनको, अखिलेश को अगर जीतना है तो आर्थिक मुद्दों पर आंदोलन करें। क्या जरूरत है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को भी उसकी तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि आने वाले, जब पता चला कि इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा उसके बाद वो कैंपेन में जाएंगे, तब कुछ होने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर योगी है और योगी किस प्रकार से पोलराइज करने में माहिर है, ये सभी को पता है पूरे देश में, और इसीलिए वो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से रहते हैं। देखिए, बीजेपी चुनाव से पहले कुछ और रणनीति होती है, चुनाव जीतने के बाद कुछ और रणनीति होती है। लोग लेफ्ट और लिबरल गैंग जो है ये सब समझता है, लेकिन ये बोलता नहीं है। अभी देखिए, यही रिजू दत्ता की आप बात कर रहे थे, यही रिजू दत्ता जो टीएमसी का प्रवक्ता, उसने बयान दिया है कि अगर बीजेपी बदला लेने पर आती तो 5,000 टीएमसी के गुंडे मारे जाते, वर्कर मारे जाते, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने वहां क्या कहा? पहली बात, अगर टीएमसी का कोई नेता हमारे साथ नहीं आएगा, कोई वर्कर हमें नहीं चाहिए, टीएमसी का हम नहीं शामिल कराएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि बदला नहीं होगा, बदलना है, बदलाव लाना है। और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें कि मुस्लिम इलाकों में जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब कहीं कट मनी नहीं देना है, तोलाबाजी नहीं करनी है। तोलाबाजी हट गई, सिंडिकेट कल्चर बंगाल से खत्म हो गया। उसमें तो संजीव जी कई वीडियो इस प्रकार के भी वायरल हो रहे हैं कि कई मुस्लिम बीजेपी के कार्यालय में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि हालांकि वो वीडियो मैं नहीं कह रहा, वो एआई वीडियो है या जो भी है, लेकिन वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि अरे यार, बांग्लादेश जाने से अच्छा है कि बीजेपी कार्यालय चल लो। नहीं, देखिए, वो उन सब चीजों पे पार्टी जो है वो हर पार्टी कई तरह की चीजें करती है, उसके लिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर राष्ट्र जो भारतीय मुस्लिम है उसको भी साथ लेकर चलने का दायित्व तो भारत सरकार या जो राज्य सरकारों के पास है। लेकिन ये दिक्कत यहां है कि जो मुस्लिम बच्चों को लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मदरसा में पढ़ो। भाई ठीक है, दीनी तालीम भी लो, लेकिन आधुनिक शिक्षा भी तो लो। तो डिस्कोर्स आप देखिए क्या बोला है शुभेंदु अधिकारी ने कि अब हम सब जो सबको साथ लेकर चलेंगे। सौमिक भट्टाचार्य जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, बोले कोई हिंसा नहीं होगी बंगाल में, और नहीं हुई है हिंसा। 21 की हिंसा हमने देखी अपनी आंखों से, और झूठा झूठा वीडियो पोस्ट कर रही है ममता बनर्जी। एक जगह का वीडियो कल पोस्ट किया कि दुकान में आग लगा दी गई, जबकि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो बिल्कुल नैरेटिव वार जो है लेफ्ट, और आप देखिए क्या मोदी सरकार की किसी भी योजना में अब अल्पसंख्यक समाज वोट दे या ना दे, खास करके मुस्लिम, लेकिन क्या किसी मुस्लिम को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है? बताए, चाहे अन्य योजना है, नहीं रखा जा रहा, वो योजना तो सभी के लिए है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, गल्फ नेशंस इतने अमीर हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, क्या वो सर्वे नहीं करवाते होंगे? वहां यहाँ की एम्बेसी वो क्यों भारत से इतने वो रहते हैं, खुश रहते हैं? केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ जमातियों को जो है मिर्ची लगी रहती है। इसके अलावा कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है, तुर्की छोड़ के, जो भारत के साथ खड़ा नहीं होता है? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत सरकार ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। संविधान के तहत सबको अधिकार मिले हुए हैं। बहुत कम ऐसे मुस्लिम हैं देश जो स्वतंत्रता पूर्वक जहां मुसलमान वोट डालते हैं। एक इजराइल है, दूसरा भारत है, और अब एक तीसरा बांग्लादेश भी कर लीजिए। कभी उनमें मतदान हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया। और कहां, पाकिस्तान में कौन सा वोट डलता है? वहां का इमरान खान तो जेल में पड़ा हुआ है। वहां की मुस्लिमों की साक्षरता दर तो भारत के मुस्लिमों से भी कम है। वो क्या बोलेंगे कि मुसलमानों के साथ क्या भेदभाव हो रहा है? चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आप हमारा ये यूपी को लेकर लगातार ये सेगमेंट आप देखते रहेंगे, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। एक्स और अगर फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यूआईबी के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।